सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक आज थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज ना तो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग निकालेंगे और ना ही हम आपकी करंट फीलिंग निकालेंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये जानने के लिए होने वाली है कि आपके पर्सन अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ये रीडिंग इस चीज़ पर बेस्ड है। तो हम उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड कार्ड्स निकालेंगे और डिवाइन से मैं प्रेयर करूँगी कि डिवाइन हमें बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें तो आप सुने, वरना आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि अगर आप लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में हैं और बहुत दिनों से आप अपने पर्सन से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन आपको ये पता है कि हाँ कि वो किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है, या आप ट्विन फ्लेम का हिस्सा हैं, या आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो हम जानेंगे कि उनकी अवेकनिंग कहाँ तक पहुँची है। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। द सेकेंड इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक वो इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो पाया है, अपनी गलतियों को समझ पाया है, कहाँ तक वो इंसान अपने अंदर झांक कर देख पाया। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कहाँ तक उसे ये रियलाइज़ हुआ है कि उसने सच्चे प्यार को ठुकरा करके गलती की है। 8 ऑफ कप्स। चलिए 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैं राशि हालांकि बताना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि राशि से रिलेटेड ये रीडिंग नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस और आपके हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सॉर्ड्स और कप्स की एनर्जी आई है गाइस। तो हम बात करें उस इंसान की जो आपसे मूव ऑन करके आपको छोड़ के चला गया। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट का कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो कार्ड्स हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वही इंसान की बात हो रही है जो इंसान आपको पास्ट में छोड़कर चला गया है, जिसने आपसे मूव ऑन कर लिया है, मुंह छुपा लिया है अपना, एक ऐसा इंसान। या एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये कार्ड आपके भी हो सकते हैं कि आपने जिस इंसान से मुंह मोड़ लिया, आज की डेट में आपके इमोशंस वहाँ फुलफिल नहीं हुए तो आपने उस इंसान से मुंह मोड़ लिया था। ये एक ऐसा पर्सन जिसको आप समझते थे आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस इंसान से। तो हम उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर बात करें इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसकी यहाँ तक पहुँच चुकी है गाइस। हम अगर देखें तो कि इस इंसान को, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखे दिए, आपसे मूव ऑन किया पास्ट में, आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, इस इंसान का दिल आज की डेट में टूट चुका है। आज के डेट में ये इंसान अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी है, इमोशनली फुलफिलमेंट इस इंसान को नहीं मिल पा रहा है। ये इंसान पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है आपको, अभी भी देखता है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि इसने गलत किया है। बार बार देखता है उसी एनर्जी को कि किस एनर्जी में इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया था पास्ट में, लेकिन क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं देना चाहता, आपके पास वापस आना चाहता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है गाइस, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। ये इस इंसान को इस कलर अवेकनिंग हो चुकी है इस रिलेशन को लेकर के कि जिस रिलेशन को इसने ख़राब किया, वो रिलेशन इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो रिलेशन इसका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, वो रिलेशन बहुत पुराना बचपन का कोई साथी आपका हो सकता है। इस इंसान को ये इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इसने ऐसे रिश्ते को ठुकरा करके अपनी ज़िंदगी का सबसे ही घृणित कार्य किया है। क्योंकि ये इंसान, ये देख रहे हैं आप गाइस, ये इंसान जहाँ पर भी है वहाँ खुश नहीं है, वहाँ से वापसी का रास्ता लेना चाह रहा है ये इंसान। और वापसी किसी रिश्ते में इंसान क्यों करता है गाइस? वापसी किसी रिश्ते में इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं जो छोड़ कर आया हूँ वो मेरी चीज़ बाकी की सारी चीज़ें, बाकी की सारे ऑप्शन से मच बेटर थी। इस इंसान को रियलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इंसान जिस किसी पर्पस के कारण आपको छोड़ कर गया था, जो भी इसका कारण रहा हो, पैसा रहा हो, मेटलिस्टिक वर्ल्ड रहा हो, किसी और का प्यार रहा हो, किसी और की तरफ अट्रैक्शन रहा हो,
ये इंसान वहाँ पर खुश नहीं है। वहाँ से देख रहे हैं आप, इसको ग्रहण लग चुका है इसके लाइफ में। ये इंसान को पता है कि वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये इंसान उस रिलेशन को छोड़ के, उस सारी सिचुएशन को एज इट इज़ छोड़ के वापसी कर रहा है। ये पीठ दिखा रहा है उस रिलेशन को, सिचुएशन को, और यहाँ वहाँ से वापस आना चाह रहा है किसकी तरफ, आपकी तरफ। लेकिन जैसे ही आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है, जब इसे अवेकनिंग हुई और इसे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, तो वैसे ही इस इंसान को याद आते हैं वो पुराने पल, जब इस इंसान ने धोखा किया, बातें नहीं बताई, मैनिपुलेशंस किए, माइंड गेम्स खेले। इस इंसान को वो पल याद आते हैं। उन पलों को याद कर कर के इस इंसान का दिन रात ख़राब हो रहा है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में ये इंसान पहुंच चुका है आज की डेट में गाइस। इस इंसान की ये अवस्था है कि ये इंसान पूरी तरह से अपना दिल तोड़वा कर बैठ गया है और खामोश हो गया है। मुझे यहाँ खामोशी दिखाई देती है। यहाँ देखें ज़रा किस तरह से ये इंसान खामोश हुआ है कि इसने सारी चीज़ें डिवाइन पे सरेंडर कर दी हैं। सब कुछ इसने भगवान पे छोड़ दिया है। ये देख रहे हैं शॉर्ट्स, ये सारे शॉर्ट्स इसके पास हैं। ये शॉर्ट देखो साइड में रख कर ये इंसान बैठ गया है, यानी कि इसने अपने हथियार डाल दिए हैं। इसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। इसे लगता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता इस रिलेशन को बचाने के लिए। देख रहे हैं आप लोग गाइस, इस रिलेशन को बचाने के लिए अब ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसने डिवाइन पे सरेंडर किया है। रातों में हाथ जोड़ जोड़ के प्रेयर करता है डिवाइन से बोलता है कि मेरा ये कनेक्शन बचा लीजिए। इस इंसान की स्थिति है। जो इंसान कभी बहुत माइंड गेम्स खेलता रहा होगा, जो इंसान कभी बहुत झूठ बोलता रहा होगा, बहुत बड़ा मैजिशियन अपने आप को समझता रहा होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को मैनिपुलेटर समझता रहा होगा, आज उस इंसान की ये स्थिति है कि उसने सरेंडर कर दिया डिवाइन की तरफ। इस इंसान की तबीयत ख़राब हो सकती है। देखिए मैंने तबीयत ख़राब बोला और वैसे कार्ड आ गया सामने 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ये इंसान जहाँ पर भी है गाइस, इस इंसान की तबीयत बहुत ख़राब है। ये टोटली बेड रेस्ट पे आ चुका है आज की डेट में। कर्मा रिटर्न्स बैक। इस इंसान की अवेकनिंग इसके बेड पर हो रही है। इसके ऐसे बेड एक ऐसी जगह पहुंचा दिया ईश्वर ने जहाँ इसका शरीर भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है, जहाँ इसका दिमाग भी स्टक हो चुका है। इस इंसान की अवेकनिंग इस बेड पर हो रही है। इस बेड का मतलब है जहाँ ये इलनेस से गुजर रहा है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति से, अपने दिल की पीड़ा से, अपने किए हुए पास्ट के जो भी कर्मा है इसके, उसकी तरफ से। देखें एक सॉर्ड इसके सर में, एक सॉर्ड इसके गर्दन में और एक सॉर्ड इसके पीठ में घुसा हुआ है, जो कि दिल से बाहर निकल रहा है। आप समझ रहे हैं गाइस, ये इंसान कितने पेन में है। ये जहाँ पर भी है ये बहुत पेन में है, ये रिग्रेट में है। इसे बहुत ज़्यादा पछतावा है, इसे डर लगता है वापस आने में, इसे डर लगता है अपनी गलती कबूलने में। ये जानता है इसने गलत किया है। ही नोज़ वेरी वेल, ही और शी वट एवर, दे नोज़ वेरी वेल कि हमने गलत किया है। हमने, ये देख रहे हैं आप पीछे घर हैं जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इसको विक्ट्री मिल रही थी, जहाँ पर इसे विक्ट्री पक्की पकाई मिल गई, यानी एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा फैमिली जैसा रिलेशन जहाँ पर इसको मान मिला, सम्मान मिला, प्यार मिला। उस जगह से ये इंसान पता नहीं क्यों अपने मैनिपुलेशन टेक्निक्स कर करके भागा है। इसने बताया भी नहीं कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों इस रिलेशन से भाग रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान अपने आप को समझता है मैजिशियन। ये इंसान अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व समझता है कि ये जो चाहे वो कर सकता है। इस इंसान को भगवान ने आज की डेट में इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में पहुंचा दिया है। बुरी तरह से परेशान, बुरी तरह से स्टक अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर भी है कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत समझदार इंसान होगा, हो सकता है कुछ की एज 40-45 भी हो। ऐसे भी मेरे व्यूअर्स होंगे जिनकी पर्सन की एज इतनी होगी, बट फिर भी वो सारी समझदारी डिवाइन के सामने रखी की रखी रह जाती है। डिवाइन जब दंड देने पर आते हैं ना, जब डिवाइन समझाने पर आते हैं लोगों को, तो डिवाइन ऐसी एनर्जी में इंसान को पहुंचा देते हैं। गाइस हम और कार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन वाकई में ये इंसान आज की डेट में बहुत परेशान है, और इसी परेशानी के चलते इस इंसान को अवेकनिंग हो रही है अपने उस पुराने रिलेशन की, जहाँ से इसने अपने पैसों के खातिर, जहाँ पर इसने ये सोचा कि यहाँ रहकर इसे वो पैसे, वो पेंटिकल्स, वो एक मेटलिस्टिक वर्ड, एक मेटलिस्टिक सोच जो इसकी पास्ट में रही होगी ना, वो मेटलिस्टिक सोच इस इंसान को जो पास्ट में एकदम से चाहिए था, वो जो पैसे चाहिए थे इस इंसान को वो पैसे नहीं मिले, और वो इंसान वहाँ से उन पैसों के लिए, उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करके भागा कि मुझे कहीं और जा कर के कुछ और मिलेगा। गाइस एक सेकेंड होल्ड करें ज़रा।
आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। शायद लाइट का कुछ इशू हो गया था। तो अब उस इंसान को लग रहा है कि मैं जिस पैसे की वजह से भागा, मैं जिस चीज़ों को छोड़ छोड़ के पास्ट में भागा, आज वो जगह उसे दिखाई दे रही है कि वहाँ पर भी वो सुकून नहीं है जो सुकून मुझे यहाँ मिल रहा था, इस रिलेशन में मिल रहा था। पैसे वो सुकून नहीं देते जो फैमिली, जो हमारे रिलेशंस, जो हमारे इमोशंस देते हैं। इस इंसान को इस चीज़ का आभास हो रहा है कि फैमिली सिर्फ पैसों से नहीं बनती, फैमिली में इमोशंस की भी ज़रूरत होती है। और गाइस मैं देख सकती हूँ आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पेट होगा, डॉग हो सकता है आप लोगों के पास, एक कैट भी हो सकती है आपके पास, या आपके पर्सन के पास। चलिए और कार्ड शफल कर देते हैं और देखते हैं इस इंसान को क्या सिखा रहे हैं डिवाइन। डेफिनेटली इस इंसान को इस चीज़ की भी अवेकनिंग हो रही है कि इसने जो ये सारे हर्डर्स क्रिएट किए ना, कि आप इस तक ना पहुंच पाओ, आप इसके पास तक ना पहुंच पाओ, आपको इस तक पहुंचने में दिक्कत क्रिएट हो जाए। इस इंसान ने इतने हर्डल मचाए, यहाँ पर इतने सारी रुकावटें खड़ी कर दी कि मेरे व्यूअर्स इस तक ना पहुंच पाएँ। आज वो रुकावटें जो इसने खड़ी की थी आप लोगों के लिए, आज वो रुकावटें इनके लिए, इनके पाँव के बंधन बन गए हैं, जिनको तोड़ करके ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। यानी कि डिवाइन ने उस गड्ढे में इनको खुद ही घुसेड़ दिया, जिस गड्ढे में, जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए पास्ट में खोदा कि आप इन तक ना पहुंच पाओ। इस तरह से डिवाइन सिखाते हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बेशक दंड देकर ही सही, पर डिवाइन इन्हें सिखा रहे हैं। देखिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी गाइस ये दिखाता है, व्यूअर्स ये दिखाता है, ये इंसान बर्डन में है, बहुत परेशान है। पुरानी यादों का बर्डन हो सकता है, आपके साथ बिताए लम्हों का बर्डन हो सकता है, आपके साथ ये चीटिंग का बर्डन हो सकता है, अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाने का, सक्सेस ना पाने का बर्डन इस इंसान को है। अपना लव जो इसका अधूरा रह गया उसका बर्डन इसके ऊपर है। जो भी इसकी एज है आज की डेट में, उस एज में आने पर भी इस इंसान को वो खुशी नहीं है जिस खुशी के लिए, जो खुशी लोगों के पास है। ये इंसान कंपेयर करता है अपनी खुशियाँ लोगों से और फिर इसे बर्डन क्रिएट हो जाता है। तो इस बर्डन में ये इंसान पछता रहा है। और देखिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड को इस 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड ने क्लियर किया है। तो ऑब्वियसली यानी कि ये जो रिश्ता इनका ख़त्म हुआ है पास्ट में, इस रिश्ते की यादें, इस रिश्ते में मिला हुआ प्यार, इस रिश्ते में मिली हुई केयरिंग, ये सारी चीज़ें इस इंसान को याद आती हैं और याद आने के साथ साथ इस इंसान को रुला के परेशान करके जाती हैं, सोने नहीं देती हैं रात में। परेशान हो गया, किसी से बता नहीं पा रहा है, किसी को समझा नहीं पा रहा है, ना खुद को क्लियरिफिकेशन दे पा रहा है, खुद के रिग्रेट को भी सिर्फ भगवान के आगे सरेंडर कर रहा है। आप लोगों के पास नहीं आ सकता ये इंसान, क्योंकि इस इंसान को पता है कि इसने पास्ट में आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। आप लोगों को ऐसा हार्ट ब्रेक दिया है, आप लोगों को ऐसा दुख दिया है। मुझे एक गाना याद आता है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ज़िंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। ये कार्ड देख के मुझे याद आता है ये गाना। आप व्यूअर्स अपनी सिचुएशन से लगा सकते हैं, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बुरी तरह से बीच में छोड़ा है। पास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी मचाई है इस इंसान ने। हम ओशो कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस इंसान की आज की डेट में क्या स्थिति है, किस स्थिति से ये इंसान गुजर रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। हाँ, अबेंडेंस हम कार्ड निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। द सेकेंड कार्ड इज कंट्रोल, द थर्ड कार्ड इज इनर वॉइस एंड द फोर्थ कार्ड इज नथिंगनेस। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, पहला कार्ड जो आया है अबेंडेंस का, यानी कि इस इंसान को अपनी लाइफ में अबेंडेंस अगर किसी के साथ नज़र आ रही है आज की डेट में, अगर किसी के साथ इन्हें सफलता नज़र आ रही है, अगर किसी के साथ इनको अपनी लाइफ में खुशी नज़र आ रही है ना गाइस, तो वो सिर्फ आप लोग हैं, सिर्फ आप लोग हैं। मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत शिद्दत से मेहनत की है, बहुत बार इस इंसान को माफ़ किया है, बहुत बार इस इंसान को मनाया है, अपनी हैसियत से आगे बढ़ बढ़ के आपने इस इंसान को प्रेम दिया है, खुद को भुला के, सेल्फ लव को भुलाकर आप लोगों ने इस इंसान को प्रेम दिया है। वही अबेंडेंस
इसके लिए वही अबेंडेंस इस इंसान को इसी रिलेशन में आज की डेट में दिखाई देती है। लेकिन वहीं दूसरा कार्ड आता है कंट्रोल का, जो दिखाता है कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है। हालांकि इसे इस रिलेशनशिप में खुशी नज़र आती है, इसे पता है कि इस रिलेशनशिप में वापस आएगा तो इस इंसान को प्यार मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। अगर ये माफ़ी मांग लेगा, इस इंसान को प्यार सम्मान सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। फिर आपने कहावत सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये इंसान जो पास्ट में आपके साथ में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आपको धोखा देकर, परेशान करके, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के आपकी लाइफ से जो भाग गया है ना एक चुटकी में, यही चीज़ है, यही कारण है, यही वजह है जिसकी वजह से आज इस इंसान को अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। आज जब इसे ये रियलाइज़ हो गया है ना कि ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी भी ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है, क्योंकि इसे पता है कि इसने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी माफ़ी मुमकिन नहीं है, जिसके लिए कोई माफ़ी बनी ही नहीं है। और यही कंट्रोल करते करते, यही कंट्रोल के कारण ये इंसान इतना ज़्यादा उलझ गया है कि अब सिर्फ इनर वॉइस, अपनी आवाज़, अपनों से अपनी बातें करना, अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों को देखना, अपने रियलाइजेशन पे ये इंसान काम कर रहा है। इसे पल पर ये जो डिवाइन है, ये इसे पल पर रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तूने आखिर किया क्या है। देख भाई, पलट कर देख तूने क्या किया है, तूने ज़िंदगी में आज तक क्या क्या किया है। सिर्फ लोगों को ठगा है, लोगों से झूठ बोला है, अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझा है, पॉलिटिक्स खेली है लोगों के साथ में, लोगों के साथ ऐसी चीज़ें की हैं कि तूने लोगों की चीज़ों को, लोगों की अबेंडेंस को छीन कर तुमने उनकी ज़िंदगी में इतने मैनिपुलेशंस कर दिए, इतनी चीज़ें कर दी कि उस इंसान को तुमने स्टक करके रख दिया, इंसानों को तुमने बीच अधर में छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें इनर वॉइस में है इस इंसान की, ये अपने से बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिवाइन इसे समझा रहे हैं। और कार्ड आता है नथिंगनेस का। अब इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं ब्लैक पेपर, ये ब्लैक बिल्कुल अंधेरा है इस इंसान के सामने। अगर आज की डेट में इससे पूछा जाए ना जा करके कि बताओ भाई आपके लाइफ में अब क्या करने वाले हो आप, आपके क्या प्लान है फ्यूचर को लेकर के, तो आप मान लीजिए मेरे व्यूअर्स, आप ये बात समझ लीजिए, इस इंसान के पास ना शब्द नहीं है कोई, ये बता नहीं पाएगा कि आखिरकार इसके फ्यूचर के प्लानिंग क्या है। क्योंकि ये जो इनर वॉइस है ना, ये इस इंसान को जीने नहीं दे रही है, तड़पा तड़पा के ख़त्म कर रही है, तड़पा तड़पा के मार रही है, डेली मार रही है इस इंसान को। और इसी चीज़ के साथ मैं कुछ एंजल्स की गाइडेंस भी ले लेती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, बताएं कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप का कार्ड है। व्यूअर्स, आप जो भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, मूव ऑन के रिगार्डिंग, आपको लगता है आपको सेल्फ लव में जाना चाहिए, जो भी आप अभी तक करते आ रहे हो, जैसे जब से इस इंसान से दूर हो ना, आप अभी स्टॉप मत हो, आप रुको मत इस इंसान के लिए, आपको वो काम करते रहना है, रुकना नहीं है। कहते हैं ना चलने का नाम ज़िंदगी है, तो चलते रहना है। आस्क योर एंजल्स। और बाकी की चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो आपके पास एंजल्स, डिवाइन का हैंड है, डिवाइन का एक सपोर्ट है। आपको पूछना है डिवाइन से आगे बढ़कर कि डिवाइन अब हमें क्या करना है, तो आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके सपनों के थ्रू डिवाइन आपको समझाएंगे कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। और तीसरा कार्ड आता है कम्युनिकेट क्लियरली। इसका मतलब है कि आपको अगर अपनी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि किसी से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल वे पे जाके लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप वो भी ले सकते हैं। तो यानी कि कम्युनिकेट क्लियरली, आप अपने आप से भी कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिए, और लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना उनके साथ अपनी बातें आप क्लियर रखिए। और यहाँ पर सोर्स के साथ साथ वेंट्स की भी एनर्जी आ चुकी है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ आ गया है। और पेंटिकल्स की एनर्जी हालांकि यहाँ नहीं है, पर अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से ये एनर्जी अगर रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। मैं एंजल्स के कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए कि अब आपके लाइफ में एक्चुअली होने क्या वाला है। ओह, एलिगेंट हॉर्स, ये कार्ड कहता है श्योर सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, पे आउट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आपने इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क किया है तो उसका पे आउट आपको होने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक ह्यूज सक्सेस आने वाली है, जो कि श्योरली आपके लाइफ में आएगी। और आपको बहुत जल्दी अपने गोल पर पहुंचने के लिए
एक मौका दिया जाएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि आपने वो अपना एक सुनहरा भविष्य तैयार कर लिया है, जिसके लिए आप कब से न जाने कब से परेशान थे। इस सारी सिचुएशन ने आपको जितना स्टक करके रखा, उतनी ही ह्यूज सक्सेस आपकी तरफ आ रही है गाइस। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो क्लियरली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट मैं ऐसी रीडिंग लेकर आपके लिए आती रहूँगी और आप सबका रियूनियन हो जाए। 11/11 की एनर्जी को मैनिफेस्ट करें गाइस अपनी ज़िंदगी में। कल 29 तारीख है, 9 और 2 11 होते हैं, तो कल जो ये 11/11 पोर्टल है, कल ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप जल्दी से इसको मैनिफेस्ट कर लें। और शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।